हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में पीवाईक्यू से 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट करता है नेक्स्ट ईयर। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक को ही बस भरोसे में मत रखिए, पीवाईक्यू को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 2019 के 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस पीवाईक्यू ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2020 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question is the range in which electromagnetic radiation of wavelength 3000 Armstrong lies is। इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायोलेट, क्योंकि अल्ट्रावायोलेट 110 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग की रेंज को करेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज और हैज न्यूट्रल और मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका आंसर हो जाएगा हैज न्यूट्रल, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। वो लोग सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन होता है। ठीक है, तो वो लोग कैंसिल करते हैं ईच अदर को, इसीलिए चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर ये पी टाइप की जगह पे एन टाइप दिया होता तब भी आंसर क्या होता, न्यूट्रल होता। क्वेश्चन नंबर सी इज द ग्राफ बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। ये तो डायरेक्ट आप लोगों को ग्राफ याद ही रखना चाहिए। ये क्या होता है, ए स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कैसे होता है ये ग्राफ, इस टाइप से ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ऑरिजिन पे करके पास नहीं करता है, तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर डी इज द मॉड्यूलेशन यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन इज। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था लास्ट ईयर 2020 में, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रखेंगे तो भी राइट होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लिखेंगे तो भी राइट होगा। जो भी आप लोग टिक किए होंगे वो राइट ही होगा। ठीक है, पर अगर टीवी ट्रांसमिशन में पर्टिकुलरली पूछा होता कि ऑडियो सिग्नल के लिए कौन सा ट्रांसमिशन यूज होता है, देन ऑडियो सिग्नल के लिए यूज होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड वीडियो सिग्नल के लिए यूज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अगर सिर्फ ऑडियो पूछता हम लोगों को तो ऑडियो के लिए क्या यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर वीडियो पूछता तो वो हो जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, इसीलिए आंसर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बोथ होगा। Next question, the electrostatic force between two charge distance r apart in vacuum is F. The force between the same charge distance r by 2 apart in a medium of dielectric constant 2 is dex. So, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट के हम लोग आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन ना हो तब हम लोग ये लिखते हैं, दैट मीन्स अगर वैक्यूम में गिवन हो, क्योंकि वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। ओके, सो अगर हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो देन फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कब? जब हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो। यहाँ पे गिवन क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज विद डिस्टेंस r अपार्ट इन वैक्यूम मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1 इज फोर्स इज f। इतना हम लोग को f गिवन है। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज, मतलब Q1 Q2 ही चार्ज है, डिस्टेंस इज r/2। अब डिस्टेंस कितना हो गया, हम लोग न्यू अभी फोर्स निकालेंगे, हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, ये है फॉर्मूला जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो। एप्सिलॉन नॉट वेयर के वैल्यू कितना गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम चार्ज विद डिस्टेंस r/2, चार्ज सेम ही है Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना हो गया है, r हो गया r/2 होल स्क्वायर। ठीक है, r की जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे r/2, क्योंकि डिस्टेंस r/2 हो गया है। नाउ इज इक्वल टू वी कैन राइट 1/4πε0 इंटू 1/2 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 2 स्क्वायर इज 4। अगर ये 4 यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे है 2 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इतना फोर्स ऑलरेडी हम लोग को गिवन कितना है, ये है F करके। ठीक है, सो वी कैन राइट F न्यू इज इक्वल टू 2F। सो द आंसर इज 2F। ओके, आंसर कितना हो जाएगा, 2F। हम लोग समझा रहे हैं इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, पर अगर आप लोग खुद से करेंगे जब ये एग्जाम में तो ये 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। समझ में आएगा कैसे 2F हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट टू दैट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, ई एक्सियल
E axial, that means electric field due to an axial point formula is 2p by 4 pi epsilon naught r cube, ये होता है. एंड E इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल फॉर्मूला मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक, कितना होता है P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. अब यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि हम लोग को किसका रेशियो निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट टू दैट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट मीन्स एक्सियल पॉइंट टू दैट एन इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोग को निकालना है. दैट इज 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, p कैंसिल आउट, दैट इज 2:1 इज योर आंसर. ओके, यहाँ पे गलती से 1:2 मत कर लीजिएगा. अगर क्वेश्चन पूछा होता इक्वेटोरियल पॉइंट टू दैट ऑफ एन एक्सियल पॉइंट, दैट मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट टू दैट एन एक्सियल पॉइंट पूछा होता, देन 1:2 होता. हम लोग को पूछा है एक्सियल टू दैट ऑफ इक्वेटोरियल, तो 2:1 होगा. क्लियर यहाँ तक. द शेप ऑफ एन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज, ये तो डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दैट इज सर्कुलर. ओके, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. क्लियर है यहाँ तक. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच लॉजिक गेट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट. द आंसर इज नान गेट और नॉर गेट भी बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ द गेट्स कैन परफॉर्म देयर बेसिक लॉजिक फंक्शन एज और एंड नॉट, इसीलिए इन लोगों को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. इनवर्सली नहीं होगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट, ठीक है. या तो स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स देगा तो भी वो भी आंसर हो जाएगा, पर इनवर्सली की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज पाई बाय 2. ये ट्रू है या फॉल्स है? सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ठीक है. क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2. करंट लीड नहीं करता है, वोल्टेज लीड करता है, इसलिए वोल्टेज और ईएमएफ लीड द करंट बाय फेज पाई बाय 2. ओके, इसको नोट कर लीजिए, वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज पाई बाय 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज राइट द रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन W एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक्चुअली आप लोग इसको याद रखे होंगे, E इज इक्वल टू HF के हिसाब से. इसमें E क्या होता है, वर्क होता है, तो यहाँ पे वर्क कितना गिवन है, W. सो W इज इक्वल टू H, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, V0. तो रिलेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू H V0, वेयर W इज द वर्क फंक्शन. इसकी यूनिट क्या होता है, इसकी यूनिट होता है जूल, ठीक है. नेक्स्ट H इज प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये होता है इसकी वैल्यू. नेक्स्ट यहाँ पे V0 क्या है, फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री होगा, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल रहता है सरफेस में, तो इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ इज the distance between two plane of a capacitor is doubled and the area is halved. What happens to the capacitance? तो अगर एरिया गिवन है और हम लोगों को डिस्टेंस गिवन है, देन द फॉर्मूला विल बी, कैपेसिटीज की फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D होता है, ठीक. एरिया कितना गिवन है, एरिया हाफ्ड हुआ है, और डिस्टेंस कितना हुआ है, डिस्टेंस डबल हुआ है. सो डिस्टेंस की जगह पे हम लोग 2D पुट करेंगे और एरिया इज हाफ, दैट इज A बाय 2. सो नाउ न्यू कैपेसिटेंस विल बी, कैपेसिटेंस न्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन A की जगह पे पुट करेंगे A बाय 2 बाय D की जगह पे पुट करेंगे 2D. 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन A बाय D. सो वी कैन राइट 1/4 C, ठीक है, बिकॉज एप्सिलॉन A बाय D इज C. सो C न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस. सो C न्यू विल बी 1/4 ऑफ C. दिस इज आवर आंसर. क्लियर है. लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होता है, वेबर होता है. इसको शॉर्टकट में हम लोग W भी लिख सकते हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. समझ में आ गया इतना तक. टू स्कोर ए गुड मार्क PI को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस कीजिए.
2019 के फिजिक्स के PYQ ऑलरेडी चैनल में है और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग वहां से भी जाकर के दे सकते हैं। मैथमेटिक्स के भी PYQ ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 2019 और 2020 का, तो आप लोग वहां से जाकर के दे सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट से या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।